मेरी शक्ल देख के आपको दुख का अंदाज़ा तो हो ही गया होगा। इस वीडियो में मैं पोस्टमार्टम करने वाली हूँ एपिसोड 33 के टीज़र का, मेरी ज़िंदगी 2 के। मुझे इसे बहुत सारे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बहुत बहुत सारे दुख के साथ, कि अब सिर्फ 2 एपिसोड और आएंगे भाई, सिर्फ 2 एपिसोड। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो मैं जेन्युइनली खुश भी हूँ कि भाई स्टोरी जल्दी ख़त्म कर दो, अब ख़त्म, ऐसे हमें सुकून आने दो, क्योंकि नए नए ट्विस्ट ये सब झेलने की अब रही नहीं है भाई। अब ये उम्र है कोई ये सारी इतनी सारी दुख झेलने की नहीं रही है भाई। एंड थोड़ा दुखी भी हूँ कि फिर वेट किसका करेंगे इतना, बट ठीक है, मैंने बहुत सारे ड्रामों का जुगाड़ कर लिया अपने लिए कैसे ना कैसे। बट ये ड्रामा ऐसा है कि इसको जो इनिशियल फेज था ना, मतलब जो शुरू के 15 से 18 एपिसोड, वो तो ऐसे छप गए हैं मन में, वो तो कभी दिल से निकलेंगे ही नहीं भाई। कहीं इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर देना। एंड वीडियो शुरू करते हैं भाई। प्रोमो का जो ये सबसे पहला सीन है बीच वाला, जो कि हर प्रोमो के अंदर ये 2 कुर्सियां डली हुई हर जगह दिखा देते हैं, जिसमें कह रहा है काम्यार कि मुझे खुद पे भरोसा नहीं है कि एक गलती की बहुत ज़्यादा सज़ा दी है मैंने उसे। हो सकता है कि हमें प्रोमो के अंदर कुछ और दिखाया जा रहा हो और उसको यूँ लगे कि उसको रियलाइजेशन है कि उसने एक गलती की बहुत ही ज़्यादा सज़ा दे दी है, जो कि आयरा के साथ उसको नहीं करना चाहिए था। हो सकता है कि उसको नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ये वाली चीज़ का रियलाइजेशन हो, क्योंकि मुझे लगता है इन दोनों के इमोशंस ना कॉन्ट्राडिक्टरी चल रहे होते हैं। क्योंकि एक साइड मैडम जी कह ही रही हैं कि भाई एहसास से चलता है रिश्ता और हमारे बीच में एहसास नहीं, तो शायद इसके अंदर एहसास आ जाए, मुझे ऐसे वाली फीलिंग आ रही है। और ये पता नहीं इस वाले प्रोमो के साथ ऐसा क्यों किया, वरना ये हर प्रोमो के अंदर एक ऐसा छोटा सा ऐसे पटाखा सा डाल देते हैं कि हम पूरा हफ्ते से ग्लूड रहे हैं उस एपिसोड के लिए। जैसे पिछले एपिसोड में वो सीन मैं अभी तक नहीं भूल पा रही हूँ, जैसे वो लेटा है उसके ऐसे सर पे हाथ फेरी, भाई मेरा फेवरेट सीन, सबसे मस्त। ऐसा कुछ अच्छा डालना था ना। एक और चीज़, ये जो आयरा कह रही है फलक को कि रिश्ते एहसास से चलते हैं, ये वो, क्या ये अपने घर वापस चली गई है? मतलब अपने घर तो नहीं चली गई कहीं, इनके बीच में ऐसा कुछ हो तो नहीं गया? और जिस हिसाब से देखना इस वाले सीन के अंदर, ये हाथ इसका चटका रही है एकदम से, मतलब हाथ साइड कर रही है, इसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही है, साइड कर रही है। किसका मतलब ये तो नहीं है कि ये काम्यार को छोड़ के जा चुके, गिव अप कर चुके। यार चलते हैं रिश्ते एहसास से, बट तुम लोगों ने खुद से एहसास खत्म किया भाई। एहसास लाओ ना, फिर एहसास लाओ, उसको जुबान पे भी लाओ, थोड़ा बहुत एक्शंस में भी लाओ। ऐसे तो रिश्ते चलते, एफर्ट से चलते हैं रिश्ते, जो कि आप दोनों नहीं करना चाह रहे हैं। आप दोनों बस ऐसा ही है कर आगे खुद से सारा गिव अप कर दिया। ये ड्रामे की पूरी गेम है ना, मैं ऑनेस्टली बता दूं, लोग मेरे को बेशक इस एक स्टेटमेंट के लिए हेट दे दें, स्टोरी कोई बहुत ग्रेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी नहीं है, नॉर्मल स्टोरी है जैसी लव स्टोरी होती है। बट इसमें जो इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स थे ना काम्यार के, उसकी वजह से ही तो हम सब ड्रामा पे इतना ज्यादा हुक्ड हुए थे भाई। भाई लास्ट के अंदर सारे एफर्ट्स खत्म कर दिए, मतलब 0 एफर्ट्स। मुझे लगा था कि शुरू के अंदर काम्यार करेगा, थोड़े आयरा करेगी। आयरा के कोई एफर्ट्स नहीं है भाई, सच में आयरा के कोई एफर्ट्स नहीं है। आयरा तो पूरे ड्रामे में कोई एफर्ट नहीं करी सुंदर दिखने के अलावा। खूबसूरत तो देखो है, वो खुद से सुंदर है इसलिए सुंदर लगी जा रही है, बट इस रिलेशनशिप के लिए आयरा ने कोई एफर्ट नहीं किया। दादी को इम्प्रेस करने के लिए फुल एफर्ट्स है, अपने सास ससुर के बीच में सब ठीक करने के लिए फुल एफर्ट्स है, पर थोड़े एफर्ट्स काम्यार के साथ भी लगाना चाहिए। मुंह से बोलना कुछ की भाई कर लेते ठीक नहीं, थोड़ा सा कुछ होता है छेड़ के और पता नहीं ऐसे सुरसुरी सी लगा के निकल जाती है। ये चीज बहुत बहुत गलत है यार। ये लास्ट डायलॉग ने तो मेरा दिल एकदम से ऐसे चूर चूर कर दिया, चूर चूर ही नहीं, चकना चूर, क्योंकि मैं उसको बचा रहा हूँ उस इंसान से जो मैं बन चुका हूँ। शिट यार, कितना मजेदार लड़का है, कितना मतलब एकदम प्यारू, जिसको कहते हैं ना प्यारू। और जो लास्ट सीन के अंदर आयरा रोई है भाई, मुझे लग रहा है अभी घर जा चुकी है, क्योंकि अपने पापा से एकदम मैनिपुलेट हो चुकी है कि मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि पापा हैं अस्पताल में। डियर डैडी जी पे तो मेरे को अलग ही गुस्सा है। अंकल बुढ़े हो चुके हैं, बीमारी में पड़े हैं, हार्ट अटैक आ रखा है, सारी चीजें हो रखी है, पर अंकल कड़वा बोलने से नहीं रुकेंगे बिल्कुल भी, एकदम कड़वे अंकल हैं, बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है अंकल जी पे तो मुझे। पर भाई मतलब क्या सही में अब एयरपोर्ट वाला सीन इतना करीब है? हाँ पर यार 2 ही एपिसोड बचे, फिर मुझे समझ नहीं आ रहा 2 एपिसोड में इतना कुछ कैसे हो जाएगा। आप इमेजिन करो 2 एपिसोड में इतना कुछ कैसे हो सकता है। आयरा घर भी छोड़ देगी झटपट से, कि ये 2-2 मिनट में होने वाले काम थोड़ी है। ऐसे घर छोड़ के चली गई, फलक को इतनी बातें कह देगी, उसको इतनी रियलाइजेशन हो जाएगी। फिर आयरा ने डिसाइड कर लिया है कि जी को देश छोड़ के भी जाना है, मैडम जी एयरपोर्ट तो पहुंच भी जाएगी। काम्यार एक तरफ ये भी कह रहा है कि मैं उसको बचा रहा हूँ, इसका मतलब यही है कि ताती ने इंसिस्ट किया होगा कि जाके आयरा को लेके आ जाओ, और उसने मना कर दिया कि मैं आयरा को लेके नहीं आऊंगा, दिस दैट, क्योंकि मैं उसको खुद से बचा रहा हूँ। ये सारी चीजें भी हो गई, और फिर इसके ऊपर से मान भी जाता है वो, पता नहीं किस वजह से, शायद उसको रियलाइज भी हो जाएगा मैं रह नहीं सकता आयरा के बगैर, आयरा छोड़ के जा रही है।
उसको रियलाइज भी हो जाएगा, भाग के जाएगा भी, उसको मनाएगा भी, वापस भी लाएगा, हैप्पी एंड। कैसे होगा ये सब, या फिर हैप्पी एंडिंग हमें नहीं मिल रही है। भाई मैं ये वाला सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मैं सच में नहीं कर पाऊंगी। ये लिटरली दूसरा ड्रामा है जिसको मैंने ऐसे एपिसोड टू एपिसोड देखा है। पहला इश्क मुर्शिद था जिसमें एंडिंग ने मुझे इतना डिसअपॉइंट किया। डोंट टेल मी इसकी एंडिंग ऐसे होने वाली है कि खेतों में चल रहे और हाथ पकड़ के और कुछ भी नहीं, ना कोई कॉन्वर्सेशन, ना कोई क्लियरेंस, मतलब कुछ भी नहीं यार। कुछ क्लैरिटी कुछ तो होनी चाहिए। वो इश्क मुर्शिद की वो वाली एंडिंग मेरे को अभी तक हॉन्ट करती है। ऐसे कुछ क्लैरिफिकेशन, कोई बातचीत, कुछ तो थोड़ा होना चाहिए ना प्लीज। एंडिंग में या तो किसी को मारना मत, और ये एकदम से सुनसान सा यूं मत दिखा देना। होगी एक आधा क्लिप, बेशक 5 मिनट का ऐसा कुछ ऐड कर देना। डायरेक्टर साहब आप बहुत प्यारे हो, मैंने आपकी इंस्टाग्राम सारी स्टोरीज देखी है, जैसे आप लोगों को रीपोस्ट करते हो, रीशेयर करते हो, सारी चीजें आई हैव सीन इट। आपके पास अगर मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो प्लीज, अगर एंडिंग आपने अभी भी उल्टी सीधी लिखी है ना, 1 हफ्ता वेट करा लेना, हम कर लेंगे 1 हफ्ता इंतजार। मत डालना तुम एपिसोड, कर लेंगे भाई इंतजार, जेन्युइनली कर लेंगे। पर एपिसोड लाओ ना तो जेन्युइनली एपिसोड ऐसा होना चाहिए भाई कि हाँ ऐसे लगे कि हाँ वर्थ द वेट था। सच में ऐसे फील होना चाहिए, अंदर तक ऐसे ठंडक पड़नी चाहिए कलेजे के अंदर। जो इतनी लड़ाइयाँ झगड़े कर दिए आपने 5-7 एपिसोड से, प्लीज प्लीज प्लीज। क्योंकि आंखों के कुछ सीन्स ऐसे हैं जो मुझे अभी तक याद है, अभी तक इतने मजेदार, कैसे आंखों से देख के ऐसे आंखें चुरा, इतने इम्पैक्टफुल सीन्स है। प्लीज लास्ट में भी ऐसा कुछ प्यारा सा कर देना। एंड एपिसोड अब सैटरडे को आएगा, उससे पहले नहीं आएगा, तो आप परेशान मत होना। सैटरडे को भी लेट नाइट ही आएगा। अगर आप लोग बहुत ही ज्यादा बेसब्र हैं तो रात में जाग के देख सकते हैं 12:30-1 बजे तक। भाई मैं तो नहीं हूँ, मैं तो सो जाती हूँ 10 बजे के अराउंड। वो बात अलग है, रात में 3 बार उठ के देखूंगी कि एपिसोड आया कि नहीं, कि मुझे कमेंट्स में गालियां तो नहीं पड़ रही, दीदी आया तो नहीं, आपने झूठ कहा था, वो सब तो नहीं हो रहा। इसलिए मैं बस उसको देखने के लिए 3 बार उठ के देखती हूँ। बाकी मैं तो सुबह उठ के ही देखती हूँ एपिसोड। तो सो जाया करो, कोई कुछ नहीं है, एक ड्रामा ही है, दूसरे दिन भी वही रहेगा। एक बार अपलोड होने के बाद तो मिल जाएगा। बस प्रॉब्लम वही है कि अपलोड ना हो तो इश्यू हो सकता है, कि हो सकता है फिर से अपलोड ना करें, कुछ कर दें। पर अब तो आई डोंट थिंक सो कुछ करेंगे, क्योंकि शायद ईद के बाद इनको एपिसोड निकालना है ना, तो अभी तो कुछ ही दिन रह गए हैं, तो फिर दोनों एपिसोड्स आ जाएंगे। क्योंकि आज मंडे है तो इस सैटरडे को एक एपिसोड और फिर एक ईद के बाद आ जाएगा एपिसोड। 200 एपिसोड की कोई चिंता नहीं है। बाकी जितने भी वीडियोस हैं आप जाके देख सकते हैं, और मैंने बहुत मजेदार ड्रामाज रेकमेंड कर रखे हैं। अगर आपको ये है कि मंडे से सैटरडे कैसे आएगा, मतलब इंतजार कर रहे हो, तो मैं कुछ ड्रामाज बताती हूँ जो देख के आपका दिमाग ऐसे खराब हो जाएगा। I mean, ऐसा खराब नहीं कि आप पत्थर फेंकने लग जाओ, ऐसा खराब कैसे, मजे आ जाएंगे कि हाँ ये ड्रामा भी मजेदार है। एक तो है इश्क में तेरे सदके, करंटली मैं उससे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हूँ। बहुत मस्त ड्रामा है, डेली एक एपिसोड आता है और संडे को तो 2 एपिसोड आते हैं। तो चड्डी पे गड्डी ऑफर है, 27 एपिसोड्स अभी तक आ चुके हैं, तो बढ़िया 2 दिन तो निकल जाएंगे आप लोगों के आराम से। एक ड्रामा मुआमा बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। 21 से 22 एकदम थ्रिलर सॉर्ट ऑफ वैसी स्टोरी है। एक देख जरा प्यार से के रोज एपिसोड आते हैं, 18 एपिसोड आ चुके हैं, आज 19वां एपिसोड आ जाएगा। और भी मैं 3-4 एक है सहर होने को, अगर आप इंडियन ऑडियंस है मेरी और आप देख रहे भाई इंडिया में एक इतना क्रेजी ड्रामा चल रहा है, सहर होने को है, सच में देखना है, सब दिल खुश हो जाएगा। मैं इंडिया से होकर मैं बोल देती हूँ कई बार कि अच्छे शोज नहीं बन रहे अभी, मतलब पिछले 4-5 साल में स्टैंडर्ड खराब सा ही हो गया हमारे ITV का। बट जो ये सहर होने को है, इसकी वजह से मैं फुल्ली इंप्रेस हूँ, मेरा फेथ वापस आ गया। तो ये सारे ड्रामाज आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। बाय।